हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 27 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है आईपीएल से रिलेटेड। 17वां आईपीएल हुआ और उसमें जो टीम जीती वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। दे इमर्ज्ड एज विनर इन द आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। और ये तीसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता 10 साल बाद। पहले 2012 में जीता था, फिर 14 में, अब तीसरी बार 2024 में। इन्हें मिला 20 करोड़ का प्राइज़ मनी। सो नाइट में भी ये मेहनत करते थे, इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल का खिताब मिल गया। इस तरह से कुछ याद कर लेना। और फिर कौन से स्टेडियम में हुआ था फाइनल, तो वो हुआ था एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। तो कोई भी किसी को चिढ़ाएगा नहीं, देखो चिदम्बरम से चिदम्बरम, इस तरह से याद रख लेना। एंड हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पीपल, बट यहाँ पे देखो हमें याद करना है तो हमें ट्रिक्स वगैरह लगानी पड़ेंगी। सो ये हो गया हमारा स्टेडियम। हराया किसको, तो सनराइजर्स हैदराबाद बाय 8 विकेट्स। तो यहाँ पे मैं बता रही थी ना कि हाँ, चिदम्बरम कैसे याद रखना है। एम ए चिदम्बरम, कोई किसी को चुड़ाएगा नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, ठीक है। डिफीट कौन हुआ, तो सनराइजर्स हैदराबाद बाय 8 विकेट्स। तो डिफीटिंग टीम का सनराइज़ नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने नाइट में इतनी मेहनत कर ली थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ही इमर्ज होके आ गए, ठीक है। केकेआर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को लीड कौन कराता है, यानी कि कैप्टन कौन थे, तो वो थे श्रेयस अय्यर। बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विनिंग टीम का कैप्टन है तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। तो श्रेयस अय्यर, इस तरह से कुछ याद कर लेना। कोच कौन रहे, तो वो है चंद्रकांत पंडित जी। पंडित जी हवन कर रहे थे तो जीतने तो थे ही, तो कोच रहे चंद्रकांत पंडित जी। मेंटोर रहे गौतम गंभीर जी। इन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से सबको मेंटोर किया, जिसकी वजह से ये जीत हासिल हुई। प्लेयर ऑफ द मैच केकेआर के रहे मिचेल स्टार्क। नाम में ही स्टार आ रहा है तो चमकने तो थे ही, तो इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच यही रहे। उसके बाद मिचेल स्टार्क कॉस्टलीस्ट प्लेयर भी थे आईपीएल हिस्ट्री के, तो ये भी हमें याद रखना है। नाम में स्टार है और को मिटा नहीं सकता। मिचेल स्टार्क कॉस्टलीस्ट प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल की बात करें या फिर अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीज़न, दोनों खिताब मिले हैं सुनील नरीने जी को। सो इनके नाम में नारी आ रहा है, नारी 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 वैल्यूएबल अनडाउटेडली होती है और अल्टीमेट फैंटेसी भी होती है। एंड आई एम रियली सॉरी, आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर सुनील नरीने जी, मगर हमें याद करना है तो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं लेगा, है ना। बाकी सब समझदार बच्चे हैं। ही इज़ ऑल्सो द प्लेयर ऑफ द सीरीज़। वाओ, मोस्ट वैल्यूएबल, अल्टीमेट फैंटेसी एंड द प्लेयर ऑफ द इंटायर सीरीज़। मेरे नाम में नारी आ रहा है ना, क्या करें। और विराट कोहली जी को मिली ऑरेंज कैप, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा रन थे फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स। अनडाउटेडली विराट कोहली जी के अलावा और कौन हो सकता है भाई। और पर्पल कैप, यानी कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट लिए, तो वो मिली हर्षल पटेल जी को। तो पट पट करके इन्होंने सारे विकेट गिरा दिए। और कोहली जी ने ऑरेंज बहुत खाए थे, इसलिए रन बहुत सही बना दिए। हर्षल पटेल जी पल पल, इन्होंने बहुत सारे विकेट लिए, तो पर पल पल पल, इस तरह से कुछ याद करने ना, एसोसिएट हो जाएगा, फटाफट याद हो जाएगा। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन रहे, तो वो है नीतीश कुमार रेड्डी। ये हमेशा रेड्डी रहते हैं और हमेशा इमर्ज होते रहते हैं, सो इसलिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न। और पूरे सारे आईपीएल की बात करें अभी तक की, तो भाई सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो भाई चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस ने काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। आईपीएल को 5-5 बार जीत चुके हैं दोनों, ठीक है। सिंपल था ना। उसके बाद कैप्टन की बात करेंगे, जो टीम हारी है यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन कौन थे, पैट क्यूमिंस। तो उन्हें हम पैट दे रहे हैं पीछे, यानी कि शाबाशी नहीं देते कि भाई तुम भी बहुत अच्छा खेले, कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत तो चलती रहती है। सबसे ज़्यादा चौके किसने मारे, तो ट्रेविस हेड ने। इतने बढ़िया बढ़िया चौके मारे कि आने वाली टीम ने हेड ही पकड़ लिया अपना। और छक्के की बात करें तो सबसे ज़्यादा थे अभिषेक शर्मा जी के। शर्माते नहीं है ये, इतना छक्के लगाते, इतने छक्के लगाते कि भाई पूछो मत, ठीक है। और शर्मा जी का बेटा है भाई, छक्के तो ज़्यादा मारना ही था, है कि नहीं। उसके बाद परफेक्ट कैच किसका रहा, रमनदीप सिंह जी का। ऐसा कुछ इमेजिन कर लेना, दीप लेके ये कैच कर रहे हैं, रमनदीप सिंह। ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं,
गेम चेंजर ऑफ द सीज़न कौन रहे? तो सुनील नारीने जी। अरे फिर से आगे नारीने जी, ये तो वैल्यूएबल प्लेयर भी रहे, फैंटेसी भी थी और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहे, काफ़ी सारी चीज़ें मिली। फेयर प्ले के अवार्ड किसको मिला? सनराइज़र्स हैदराबाद को। जैसा कि हमने बताया कि चलो कोई ना हारे फिर भी तुम काफ़ी अच्छा खेले, सो फेयर प्ले में सनराइज़र्स हैदराबाद। बेस्ट स्ट्राइक रेट या फिर इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न कौन रहे? तो वो थे जेक फ्रेजर मैकगर्क। तो इलेक्ट्रिसिटी फेज़ होता है ना, फेज़, वैसे फ्रेज़र आ रहा नाम में, सो फ्रेज़र। स्ट्राइक रेट इलेक्ट्रिकल स्ट्राइक, ऐसे याद हो जाएगा। पिच या ग्राउंड अवार्ड मिला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। सब वहाँ पर राजी होकर खेल रहे थे, इसलिए पिच एंड ग्राउंड अवार्ड उसे दे दिया हमने। सो ये था हमारा पूरा IPL का किस्सा। आई होप इजी था, याद हो जाएगा, पूरी कहानी के माध्यम से आपको समझा दिया है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कांस पे। कांस जो फेस्टिवल हुआ 77 नंबर का, उसमें जो लास्ट सिनेफ प्राइज़ होता है वो किसको मिलता है? भाई वो बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए मिलता है लास्ट सिनेफ प्राइज़। तो वो मिला हमारे सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो को, जो कि चिदानंद S नायक जी की शॉर्ट फिल्म है। तो ये इंडिया का सेकंड प्राइज़ है इन द 5 ईयर्स। पहले 2020 में मिला था अश्मिता गुहा नियोगी को, और ये भी FTII से थी, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। सो उन्हें अब ये अवार्ड मिला था कैट डॉग के लिए। सो क्या ला? सनफ्लावर ला, ठीक है, ऐसे कुछ याद रख लेना। और इनके तो नाम में नायक आ रहा है, तो इन्हें तो मिलना ही था। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। बेस्ट शॉर्ट में मिला, बेस्ट शॉर्ट फिल्म में। सिंपल है ना, याद रहेगा ना। और वहीं पे ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड की बात करें तो ये बड़ी वाली फिल्मों में मिलता है, शॉर्ट फिल्म के लिए नहीं। इसमें पायल कपाड़िया जी की फिल्म को मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। देखो लाइट से लाइट मिलती है तभी तो सनफ्लावर ब्लूम होता है ना, तो लाइट बड़ी वाली फिल्म के लिए भी ऑल वी इमेजिन एज लाइट को गया, ऐसे सिंपल याद हो जाएगा ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। और ये पहली इंडियन फिल्म रही, ये पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमें पायल कपाड़िया जी के लिए। और ये सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज़ है ऑफ द फेस्टिवल आफ्टर पामे दियोर। पामे दियोर सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज़ होता है कांस का। सो फर्स्ट इंडियन फिल्म इन 30 ईयर्स एंड द फर्स्ट एवर बाय एन इंडियन फीमेल डायरेक्टर टू बी शोकेस्ड इन द मेन कॉम्पिटिशन। शोकेज ही मतलब कि पहली फिल्म है जो पिछले 3 साल में हुई होगी, और इसके पहले हुई थी शाहजी एंड करुण की 1994 की स्वहम फिल्म, ठीक है। सो पायल कपाड़िया जी, ऐसा कुछ देख लेना, लाइट आते ही पायल छम 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 करती हैं, इस तरह से कुछ याद करेंगे तो याद हो जाएगा। वापस कांच में ही ये अनायासूया गुप्ता इंडियन हैं, ये इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। हालांकि फ़िल्म जिसमें काम किया इन्होंने वो बल्गेरियन फिल्म थी, इंडिया की नहीं थी। एंड फिल्म मेकर का नाम क्या था? क्या है? कॉन्स्टेंटिन बोजाजोव। जो फिल्म थी वो 2 सेक्स वर्कर्स की थी और अनुसुईया गुप्ता जी ने उनमें काम किया। सो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नाम क्या होता है? अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट फॉर द फिल्म द शेमलेस। फिल्म का नाम था द शेमलेस। सो एक अवार्ड ये भी हो गया हमारे, तो कांच में बल्ले बल्ले ही हो गई। सो अनुसुईया गुप्ता जी ये फिल्म रही। सो इतनी मेहनत की इन्होंने कि बिल्कुल सोए ही नहीं। सूया अनसूया, नाम में आ रहा है अनसूया, भाई कोई सोया ही नहीं, तो ऐसा कुछ याद रख लेना। और शेमलेस मूवी का नाम है, सेक्स वर्कर से रिलेटेड है, बल्गेरियन फिल्म मेकर हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं मरियप्पन थंगवेलु जी की तरफ। इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि कोबे जापान में हो रही थी, और इन्होंने हाई जंप में ये गोल्ड पाया। मरियप्पन, तो अप्पे बहुत खाए थे इन्होंने, अप्पे होते ना गोल गोल, इसमें इतनी ताकत आ कि काफ़ी ज़्यादा हम हाई जंप लगाए इन्होंने। तमिलनाडु से हैं, पैरा एथलीट हैं, और पहले रियो ओलंपिक्स में भी जीत चुके हैं गोल्ड, और सिल्वर जीत चुके हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में। सिंपल थी ना बात। सो टोक्यो, रियो, फिर कोबे, सो यो 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 कोबे, फिर ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ करके याद रख लेना, याद हो जाएगा मरियप्पन थंगवेलु जी। फिर बढ़ते हैं स्विगी की तरफ। स्विगी ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद शील्ड।
अ डिवाइस फर्स्ट रिस्क AI प्लेटफॉर्म, मतलब कि कोई भी फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए शील्ड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। सो स्विगी को शील्ड मिल जाएगी इनके पार्टनरशिप के बाद, ऐसा कुछ देख सकते हो, जिससे कि कोई फ्रॉड नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं प्रदीप कुमार सिन्हा जी की तरफ। ये फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी ICICI बैंक के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हो चुके हैं इन द प्लेस ऑफ GC चतुर्वेदी। MD CEO कौन है ICICI के? तो संदीप बख्शी, और ICICI के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। सो ICICI आई आता है ना, आई जो आइज़ वाली आई होती हैं वो, तो देखो आंखों की दीप जलाते रहते हैं, देखो प्रदीप, ये भी संदीप, तो दीप से याद हो जाएगा आई गेस। और ये कोई सिन नहीं करते तो इन्हें चेयरमैन बना दिया और बख्शी जी को MD CEO बना दिया। ऐसा कुछ करके याद करोगे फटाफट याद हो जाएगा। साइक्लोन रेमाल आया बे ऑफ बंगाल साइड, जिसकी वजह से रेड वार्निंग्स इशू हुई। वेस्ट बंगाल ओडिशा की तरफ काफ़ी इवैक्यूएशंस हुए, लोगों को हटाया गया। और ये नाम का मतलब होता है सैंड, जो कि दिया गया ओमान की तरफ से। सो ओमान ने दिया, तो एक मैन है उसका रुमाल है, कोई इस तरह से कुछ एसोसिएट कर लेना, याद हो जाएगा फटाफट से। विरूपाक्षा टेम्पल कोलैप्स, ये एक टेम्पल है जो कि हम्पी में पड़ता है कर्नाटका के, वहाँ पे ये कोलैप्स हो गया, बहुत सारी रेन आई उसकी वजह से। एक काफ़ी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पहले से कमज़ोर थी, तो इसलिए कुछ लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनको ब्लेम कर रहे थे कि आप ऐसे क्यों मतलब नाटक करते हो, मतलब इसको कंजर्व नहीं कर सकते आप लोग। तो उन्होंने कहा भाई रिस्टोरेशन वर्क चालू था और हम उसको रिस्टोर करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही वो ढह गया, तो इसमें हमारी क्या गलती। काफ़ी पुराना मंदिर है, 7th सेंचुरी का, और इसको प्रोमिनेंस मिला था ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। और ये एम्पायर फाउंड किया गया था बाय हरिहर, वन ऑफ द संगम डायनेस्टी। एंड विजयनगर एम्पायर एक्सपैंडेड फ्रॉम ए स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द टाइम। काफ़ी बड़ा एम्पायर था उस टाइम का, और द्रविडियन स्टाइल में पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि शिवलिंगम भी है एज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। सो इनके पिलर वगैरह गिरे हैं, जो कि वापस उनको रिस्टोर कर दिया जाएगा, चिंता की बात नहीं है। सो विरूपाक्षा टेम्पल, इसमें हमें इतना ही याद रखना है। सो बस इतना ही था सेशन। आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।